वाटर सॉफ्टनर है। वाटर सॉफ्टनर में दो चीज़ें देखना रहता है। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जब चेक करने आते हैं तो ऑन है कि नहीं। दूसरी चीज़ हमारा प्लम्बिंग लाइन जो हुआ रहता है, लाइन इनलेट और आउटलेट, उसमें कोई वॉल वॉल बंद तो नहीं है, डायरेक्ट लाइन तो खुला तो नहीं है। अपना इन और आउटलेट का दोनों चालू रहना चाहिए, बाईपास लाइन ऑफ रहना चाहिए। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपना डिस्प्ले पे। डिस्प्ले में ये जो की दिख रहा है, तो आपको दिख नहीं रहा होगा कैमरा में, की रहता है। की अगर दिखा रहा है इसका मतलब है ये लॉक है मशीन। लॉक को अनलॉक करने के लिए अप एंड डाउन बटन को होल्ड करके रखना है 10 से 15 सेकंड तक, या तो ज़्यादा भी रख सकते हो जब तक खुले ना। ये खुल गया, हट गया की बटन, और ये बीप करके आवाज़ भी आता है कई बार कई जगह पे नहीं आता है। ठीक है, ये आपको सबसे पहले टाइमिंग दिखाता है। टाइमिंग के बाद आप सेटिंग पे जाना चाहते हो तो ये सेटिंग बटन दबाएंगे, ये सेटिंग का सिंबल आ जाता है। उसके बाद अप करें या डाउन करें, दोनों में अलग अलग सेटिंग दिखाता है। तो ये सबसे पहले आता है मॉड्यूल नंबर A03 ऐसा कुछ, ये भी हमारा कुछ कंजप्शन का है, सेटिंग रहता है, उसको कोई मतलब नहीं हमसे। पर उसके बाद 2 बजे का जो टाइमिंग दिखा रहा है 02.00 मतलब 2 बजे का रीजनरेशन टाइमिंग। उसके बाद 45L आता है, मतलब 45 लीटर। उसके बाद वाई डी मतलब हार्डनेस दिखा रहा है। वाई डी मतलब 3.3 है, इसका मतलब होता है 100 330, यानी कि इधर 10 है, इधर सैकड़ा है, तो 330 है। उसके बाद आता है अपना सेटिंग है AL 0.50 वाला, इसको भी आपको ध्यान नहीं देना है। उसके बाद आता है इसमें चार प्रकार की प्रोसेस होती हैं, जो कि नंबर अलग अलग सेट है उसमें। पहला प्रोसेस दूसरे नंबर की, दूसरा प्रोसेस तीसरे नंबर की, तीसरा प्रोसेस चौथे नंबर का, और चौथा प्रोसेस 5वें नंबर का। तो सबसे पहले वाला प्रोसेस जो होता है 5 मिनट का रहता है। उसमें ये सिंबल दिखता है, एक ऊपर में बॉक्स रहता है, ऊपर की तरफ एरो रहते हैं बॉक्स की तरफ, 5 मिनट का। उसके बाद तीसरा प्रोसेस 60 मिनट का, जो कि सक्शन का रहता है। सक्शन मतलब नमक खींचने का, टैंक में से नमक खींचता है। चौथा प्रोसेस आता है 6 मिनट से 7 मिनट का, ऐसे रहता है कई जगह पे। तो ये पानी फिलिंग का है, टैंक फिलिंग का। टैंक में जो सक्शन हुआ है नमक, तो पानी खींचा रहता है, तो अभी टैंक भराने के लिए ये प्रोसेस चलता है। उसके बाद आता है लास्ट वाला प्रोसेस 5वां, ये भी 6, 8, 10, कई जगह 14, कई जगह, यानी कि वैसे नॉर्मली 5 मिनट का रहता है, पर कहीं पे ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से सेटिंग करते हैं। इसमें नीचे में बॉक्स रहता है और एरो नीचे की तरफ रहती है बॉक्स की तरफ, ये भी प्रोसेस होता है। उसके बाद आपका H मतलब डे, 02, यहाँ पे D लिखा रहेगा मतलब डे रहता है, 02 मतलब 2 दिन पे सेट है ये। उसके बाद ये मॉड्यूल नंबर है B01, उसको ध्यान नहीं देना है आपको। और ये टाइमिंग है, टाइमिंग इसका क्या रहता है, 24 घंटे पे सेट रहता है। 24 घंटा मतलब आपको जैसे कि दोपहर का 1 बज रहा है तो 13 दिखाएगा, आपको 24 घंटे पे सेट करना है। सेम टू सेम साइड जब आप इंस्टॉलेशन पे जाते हो या कहीं पे बंद था मशीन चालू करते हैं तो ब्लिंक करता है, सबसे शुरू में ब्लिंक करता है, मतलब समझ जाना टाइमिंग सेट नहीं है, तो सेट कर देना। सेट कैसे करोगे, आप फिर सेटिंग बटन दबाए, ये ब्लिंक करने लगेगा, आप ऊपर या नीचे करके उसको सेट कर सकते हो। और सेट करने के लिए ब्लिंक करते हुए फिर से सेटिंग बटन एक बार दबा देना है, तो ये मिनट्स में आ जाएगा। मिनट्स के बाद फिर से मिनट सेटिंग कर लेना है अपने हिसाब से, जितना भी टाइम है। फिर से सेटिंग बटन दबाओगे तो ये फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, कुछ नहीं होगा। उसके बाद ये सेट हो चुका है, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको भी सेट कर सकते हो आप, पर इस पर आपको ध्यान नहीं देना क्योंकि मॉड्यूल का नंबर है। वैसे ही रीजनरेशन टाइम सेट कर सकते हो, वही ब्लिंक करेगा, ऊपर नीचे करके सेट हो सकता है। ठीक है, ये आगे बढ़ोगे 45 लीटर ही रहने देना है। ES3 में 45 लीटर रेजिन रहता है, ES6 में 90 लीटर। वाइड हार्डनेस सबसे पहले इंस्टॉलेशन के टाइम में सेट होता है, जो भी हार्डनेस है उसको सेट करना पड़ता है। हार्डनेस कैसे पता चलेगा, आपका रॉ वाटर जो बोरिंग का हो या कहीं से भी उनके पास टंकी में पानी आता है, हमारे शॉर्पनर से ना होते हुए पहले ही जो पानी आता है उसको चेक करेंगे हार्डनेस, तो उससे पता करके जितना भी हार्डनेस आएगा उसका 50 प्लस करके लिख देना, इसमें डाल देना। जैसे कि इसमें 270 आया होगा, नहीं सॉरी 280 आया होगा यहाँ का हार्डनेस, तो यहाँ पे 330 सेट है। ये 5 मिनट का उतना ही रहना, ये सब सेटिंग को उतना ही रहने देना है। हाँ, डे आपको ऐसे कंजप्शन सेट करना है
कहीं पे कंजप्शन मान के चलिए 2000 है किसी के घर का, और हमारा शॉर्पनर देता है 10,000 लीटर, ठीक है। तो रीजनरेशन टाइम आप कितने दिन पे सेट करोगे? 2 पंचे 10, यानी कि 10,000 हमारा देता है, ठीक है। और इनका कंजप्शन है, कस्टमर का कंजप्शन है 2000, तो 10,000 लीटर 5 दिनों में ख़त्म करेगा। तो 5 ही दिनों में मत सेट करना, क्योंकि हो सकता है कभी कम या ज़्यादा हो उनका कंजप्शन, तो 4 दिन पे सेट कर देना, ठीक है। यानी कि 5 दिन आ रहा है तो 4 दिन 1 दिन कम कर दिए, या सेम टू सेम डे पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर होता है दिक्कत तो कॉल करेंगे या हम लोग कॉल करके एक बार कभी पूछ लेंगे, नॉर्मल सा, ठीक है। ये सब हो गया, सेटिंग समझ गए हो, हो अब गया। यही सब है बस।